चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत 3 खास जासूसी विमान बनाने जा रहा है। ये जासूसी विमान रेंज निगरानी मिशन के तहत दुश्मनों पर पैनी नज़र रखने और लंबे समय तक काम करने में सक्षम होंगे। इसे आत्मनिर्भर बनने की तरफ भारत का बड़ा कदम माना जा रहा है। इन विमानों से चीन की सारी चालाकियों पर भारतीय रक्षा विभाग की कड़ी नज़र रहेगी। भारत ने चीन की चालाकियों को करारा जवाब देने की अहम तैयारी कर ली है। विस्तारवादी चीन भारत को घेरने के लिए कई तरह की चालें और पैंतरे अपनाता रहा है, लेकिन उसकी चालाकियों के चक्रव्यूह को भेदने के लिए भारत भी साम दाम दंड भेद की रणनीति बना रहा है। रक्षा अधिकारियों के हवाले से खबर है कि भारत 3 नए जासूसी विमान विकसित करने की योजना बना रहा है। ये जासूसी विमान रेंज निगरानी मिशन के तहत दुश्मनों की हर चाल पर पैनी नज़र रखने और लंबे समय तक काम करने में सक्षम होंगे। रक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय लगातार स्वदेशी तकनीक पर जोर दे रहा है। योजना स्वदेशी इंटेलिजेंस, निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति, ऑटोही, आई स्टार विमान, एम्ब्रेयर लीगेसी जेट विमान, प्लेटफॉर्म पर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AWC मार्क 1 विमान, एयरबस 321 पर AWC मार्क 2 विकसित करने की है। आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ बड़ा कदम। इन जासूसी विमानों को सिग्नल इंटेलिजेंस और संचार जैमिंग सिस्टम विमान भी कहा जाएगा। जासूसी विमानों की तकनीक DRDO और भारतीय वायुसेना की ओर से मिलकर विकसित की जा रही है। इन विमानों को बनाने के लिए एयरबस 319 श्रेणी के विमानों का उपयोग किया जाएगा। विमानों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश तकनीक और उपकरण भारत में ही बनाए जाएंगे। स्वदेशी तकनीक पर आत्मनिर्भर बनने का भारत का जो सपना रहा है, उसकी तरफ ये बड़ा कदम माना जा रहा है। विमानों अगले सप्ताह मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि संबंधित एजेंसियां विमान निर्माताओं को विमान के लिए प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए टेंडर जारी करेंगी। भारतीय नौसेना के लिए क्या तैयारी है? भारतीय वायुसेना के साथ ही भारतीय तटरक्षक और भारतीय नौसेना के लिए भी मध्यम दूरी की क्षमता वाले टोही विमान विकसित किए जा रहे हैं। भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख महानिदेशक राकेश पाल ने हाल ही में कहा था कि C-295 आधारित समुद्री निगरानी विमान बल को भारतीय क्षेत्र पर नज़र रखने के लिए एक मजबूत स्वदेशी क्षमता देगा।